सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं वीना शेखावत फरीदाबाद से। मैं पहले भी एक पिछली एजुकेशन में मैंने आपको बताया था मेंसुरेशन क्या होता है। आज मैं उसी से रिलेटेड दो और चीजें हैं जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहला है मेरा जो टॉपिक है वो है अर्ली पीरियड्स। जो हमारी बच्चियों में जल्दी से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्लस हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जिन्होंने पहली क्लास अटेंड नहीं की थी या नहीं सुना था तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि माहवारी, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, वो होता क्या है। ये एक महिला के जीवन में एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हर महीने हमारा जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसकी जो परत है वो टूटकर ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलती है, जिसे हम मेंसुरेशन, पीरियड्स, माहवारी, मासिक धर्म कहते हैं। तो ये सभी को पता है कि ये सभी को होता है, जितनी भी फीमेल्स हैं ये लगभग सभी को होता है। और ये इसका स्टार्टिंग टाइम जो हम बताते हैं वो होता है 9 से 16 साल तक का। 9 की उम्र, कम से कम 9 की उम्र में होता है और 16 साल तक हो जाना चाहिए। अगर 16 साल की उम्र तक किसी बच्ची को पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि इन्हें पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो मैं बात करने वाली हूँ अर्ली पीरियड्स पे। तो पीरियड्स देखिए सभी को, जितनी भी फीमेल हैं सभी को आते हैं। तो आजकल हमारा जो खान पान है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। जैसे हम लोगों के जब आए थे तब सब एज मानी जाती थी। मेरी एज के जितने भी हैं तो वो 35 से 40 के हैं जो अभी फिलहाल में। उन सबको पता है कि जब हमारे पीरियड्स आए थे तो उस टाइम पे हमारी एज जो थी वो 14, 15, 16 इस एज में आए थे। पर आजकल जो पीरियड्स आ रहे हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चियों को बहुत जल्दी से पीरियड्स आ जाते हैं तो वो इस चीज के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो इसीलिए ये क्लास में एजुकेशन में दे रही हूँ, ताकि आप अपनी बच्चियों को पहले से ही, अपनी बेटियों को पहले से ही इस चीज के बारे में अवेयर कर दें, ताकि जब उन्हें पीरियड्स आए तो वो शॉक ना हो और इस चीज से वो स्ट्रेस ना लें। पहले ही आप उनको बता देंगे कि पीरियड्स में ये चीजें होती हैं, हर महीने होता है, तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो पीरियड्स में मैंने बताया कई बार क्या होता है कि 9 साल से पहले भी आ जाते हैं। लगभग आज का जो टाइम चल रहा है, जैसे मैंने अभी जो देखा, जनरली जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जो मेरे आसपास मेरे नोन हैं, उन सब में मैंने देखा है 9 साल तक, 10 साल की बच्ची, 11 साल की, 12 साल की, तो उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो जल्दी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं अर्ली पुबर्टी। जल्दी से पीरियड स्टार्ट होना, जल्दी माहवारी आना। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसके कारण होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके अंदर हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। इम्बैलेंस किस लिए होते हैं कि हो सकता है कि उनको कोई मेडिकल इश्यू रहा हो, कोई आजकल देखिए बीमारी सभी को हो जाती है, तो उन्होंने इस तरह की कोई मेडिसिन ली हैं जिस वजह से हार्मोनल चेंज हो गए और उस वजह से उनको पीरियड्स आ गए। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे देश भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो समस्या चल रही है वो मोटापा जो है, वो छोटे से लेकर बड़े तक है। तो अभी मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था कि मेरी जो नोन है, मेरी जानकार रिश्तेदार जो हैं, उनकी बेटी 10 साल की है। तो उसका अगर बात करें तो वो ओवरवेट है। वो बच्ची 10 साल की है, अभी आप उसकी हाइट मान के चलिए कि 5 फुट की भी वो नहीं है। और उसका वेट जो है वो 43 kg है, जो कि बहुत ज्यादा ओवरवेट है। तो मोटापा एक सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण है हेरिडिटी। अगर जल्दी पीरियड्स माँ को आए हैं तो बेटी को भी जल्दी से पीरियड आएंगे। चौथी चीज है प्लास्टिक और प्रोसेस्ड फूड। आजकल हम क्या करते हैं कि जैसे अगर आप यूट्यूब वगैरह खोल के देखेंगे तो उसमें देखेंगे जैसे ओरियो का बिस्किट दिखाते हैं। मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, आप भी देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि ओरियो का जो बिस्किट है, अगर आप उसको आग में वैसे जलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जलेगा। उसमें प्लास्टिक है। या वो आपने देखा होगा, कुरकुरे का आया था, बहुत वायरल हुआ था ये कि कुरकुरे को जलाओ तो वो प्लास्टिक की तरह हो जाता है। तो प्लास्टिक और प्रोसेस्ड फूड जब हम खाते हैं और उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल होते हैं उसको बोलते हैं बीपीए, उसकी वजह से जल्दी पीरियड्स आते हैं। या फिर स्ट्रेस, मानसिक दबाव, मेंटल प्रेशर बच्चे पे होता है। तो आजकल देखिए प्रेशर तो है, सभी के ऊपर प्रेशर है, चाहे वो एलकेजी का बच्चा है चाहे नर्सरी का बच्चा है, क्योंकि आज की जो लाइफ है वो बहुत स्पीड से भाग रही है, बहुत जल्दी 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 सारी चीजें चल रही हैं, तो होड़ लगी हुई है सभी को।
हम प्रेशर करते हैं अपने बच्चों को कि अरे देखो उसका बच्चा ये कर रहा है, आप ये नहीं कर रहे हो। टीचर्स प्रेशर करती हैं, पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, पड़ोस में कोई देख, अरे मेरा बच्चा ये काम करता है, आपका बच्चा नहीं करता है। तो प्रेशर बच्चे पे है, वो बच्चा प्रेशर में आ रहा है आज के टाइम में, क्योंकि हमें सबको ये लगता है कि हमारा बच्चा नंबर वन होना चाहिए, हर चीज में हमारा बच्चा सबसे आगे होना चाहिए। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान करें कि आपके बच्चे को मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सभी बच्चे या सभी इंसान कोई भी सेम नहीं है। जैसे बॉडी डिफर करती है, एक की बॉडी अलग है, दूसरे की बॉडी अलग है, उसी तरह से माइंड भी अलग होता है, और जो हमारा बिहेवियर है वो भी अलग होता है। तो हर चीज सबकी एक जैसी नहीं होती। तो आप प्लीज ये कोशिश ना करें कि हम अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के जैसे बनाने की कोशिश करें। इसके बाद ये तो हुए हमारे रीजंस कि पीरियड्स क्यों जल्दी आ रहे हैं। इसके बाद जब अगर जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्चे में क्या असर आता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी जो बेटियां होती हैं उन पे असर क्या आएगा। उन पे असर आएगा मानसिक तनाव और शर्मिंदगी। वो अपने आप को गिल्टी फील करेंगे कि हमारे साथ ये चीज क्यों हुई, या वो प्रेशर में आ जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। एक तो पहले ही प्रेशर उनके ऊपर है, सोशल प्रेशर है, घर से प्रेशर है, स्कूल से प्रेशर है, और प्लस अब ये पीरियड्स वाला प्रेशर आ जाएगा, और वो गिल्टी फील करेंगे कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। उसके बाद जब पीरियड्स आएंगे तो जो हमारी बॉडी है बहुत जल्दी से फास्ट जो है वो बढ़ेगी, जल्दी जल्दी उनमें डेवलपमेंट होगा। तीसरी चीज है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, वो पीरियड्स के बारे में सोचेंगे, उसी से रिलेटेड उनका दिमाग वो घूमता रहेगा मुझे क्यों हुआ। तो उसमें ही उनका दिमाग चलता रहेगा, इस वजह से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। और सोशल जो भी चुनौतियां हैं उनको बहुत ज्यादा उन्हें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे को ये होता था अरे आप बड़े हो गए हो, क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है बच्चे की, ना तो वो बड़ा है ना ही वो बच्चा है, अब वो बीच में है। अगर वो कुछ करता है तो हम ये कहते हैं अरे तुम बहुत बड़े हो गए हो, ये चीज तुम नहीं कर सकते। या वो हमारी तरह कुछ करने की कोशिश करे, तब हम कहते हैं नहीं अभी तुम इस चीज के लिए छोटे हो। तो वो बच्चा ये सोचता है कि मैं करूं क्या, ये करूं तो कहते हैं कि आप बड़े हो गए हो, नहीं करूं तो आप ये कहते हो कि नहीं अब आप इतने छोटे नहीं हो, आप बड़े हो। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि स्ट्रेस नहीं देना है। इसके बाद आता है कि जब पीरियड्स स्टार्ट होंगे, मैं सभी मदर से कहूंगी कि प्लीज अपने बेटियों को, बच्चियों पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या उनमें चेंज आ रहा है। जैसे पीरियड स्टार्ट होंगे तो कुछ ना कुछ साइन होते हैं जो हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे सबसे पहला जो साइन है वो, बच्ची जिसको भी पीरियड आने स्टार्ट होंगे सबसे पहले क्या होगा, उसकी ब्रेस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, उसका जो स्तन का आकार है वो बनना शुरू हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है प्यूबिक हेयर ग्रोथ, जो अंडर आर्म्स होते हैं वहां पे हेयर ग्रोथ हो जाएगी शुरू, बाल आने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज है चेंज इन बॉडी, उसकी बॉडी में चेंज आएंगे, उसकी स्किन में चेंज आएंगे। बॉडी ओडोर मतलब उसकी जो शरीर है उसमें से स्मेल एक अलग तरह की आनी शुरू हो जाएगी, और एक स्किन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसके बाद आता है मूड स्विंग्स, जो बच्ची है उसका मूड जो है बहुत जल्दी से स्विंग करेगा। जैसे हमारा जो होता है जब पीरियड्स आते हैं हमारे स्विंग करते हैं, प्रेगनेंसी में स्विंग करते हैं, या आप बीमार हैं तो मूड स्विंग्स होते हैं, सेम उसी तरह से जब पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं तब भी मूड स्विंग्स होते हैं, वजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। तो मदर प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपकी बेटी को डिस्चार्ज शुरू हो गया है, इट मीन्स कि आपको 1 महीने से साल के अंदर, जब से आप ये देखें कि वाइट डिस्चार्ज शुरू हो गया है, तो आप इस चीज को नोटिस करें, इस चीज पे ध्यान दें कि अब अगर डिस्चार्ज शुरू हो गया है, इट मीन्स कि अगले महीने से या आने वाले साल के अंदर अंदर बेटी को पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप तभी से अवेयर उसको करना शुरू कर दीजिए कि बेटा ये चीज होने वाली है, ताकि जब उसे आए तो वो शॉक में ना जाए, वो टेंशन में ना जाए कि क्या चीज हुई है मेरे साथ। अब ये तो चीज हो गई कि क्या क्या है। अब इसके बाद एक चीज आती है कि जब मम्मी को ये पता चल जाए कि हाँ अब बेटी के पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, तो मम्मियों को कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। आपको कुछ चीजों की तैयारी अपने पास करके रखनी पड़ेगी। सबसे पहले है सप्लाई ऑफ पैड्स, आपको अपने पास पैड्स की सप्लाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हैं तो आप बड़े हैं, आप यूज करते हैं, एक तो आप उन्हें यूज करना सिखाएंगे कि पैड, सैनिटरी पैड्स को कैसे यूज करना है। दूसरी चीज, आप सप्लाई इस तरीके की रखेंगे कि बच्चा है उसे यूज करना नहीं आता, तो आप उनके हिसाब से, जिनकी लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई ज्यादा हो, ताकि बच्चा कंफर्टेबली मूव कर सके, उस हिसाब से आप उस तरीके के उनको सेलेक्ट करके देंगे। तीसरी चीज, क्योंकि बच्ची छोटी है
वो सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकती, तो आप उनके लिए पीरियड पैंटीज आती हैं, आप उनके लिए पीरियड पैंटीज पहले से ही अरेंज करके रखेंगे। ये नहीं, आप वेट नहीं करेंगे कि पीरियड्स आएंगे आप तभी लेके रखेंगे। आप कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपको साइंस बता दिए हैं, लक्षण बता दिए हैं कि कब से शुरुआत होगी। तो आप इस चीज का ध्यान करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि आप पैड की सप्लाई रखें, उनके हिसाब का रखें, पीरियड पैंटी का रखें। उसके बाद आप अपनी बेटियों को ये बताएं, अगर पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको ही उन्हें, एक माँ ही बच्ची को ये समझाएगी कि बेटा हर 4 से 5 घंटे के अंदर आपको पीरियड्स चेंज में पैड चेंज करना है। अगर आप 5 से 6 घंटे के अंदर पैड चेंज नहीं करते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब बच्चे में पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सेल्फ लव करे। वो अपने आप से ये नहीं करे कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि उसको आप समझाएंगे। सेल्फ लव, और देखिए 3 चीजें आपको बहुत जरूरी करनी है। सबसे पहले आपको बच्ची की केयर करनी है, उसको समझाना है, केयर करनी है, प्यार से समझाना है, क्योंकि मूड स्विंग भी होंगे, चेंज बॉडी में भी आ रहा है, माइंड में भी आ रहा है, सब चीजें चेंज हो रही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, पौष्टिक आहार देना है, बैलेंस डाइट बच्चे को देनी है। तीसरी चीज, आपको सपोर्ट करना है हर चीज में। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अगर कुछ गंदा कर दिया है या कपड़े गंदे हो गए या कुछ है तो डांटना नहीं है, प्यार से समझाना है। उनके साथ ये चीज पहली बार हो रही है, जो चीज आपके साथ हुई थी, जो चीज गलत आपके साथ हुई थी, आप मेक श्योर करें कि आपकी बेटी के साथ वो चीज ना हो। जिस चीज से आपको गुजरना पड़ा था, आप अपना टाइम याद करो कि हमें ये चीज हुई थी और हमें ये चीज बुरी लगी थी। तो आप मेक श्योर करो कि जो चीज मेरे साथ गलत हुई थी वो मेरी बेटी के साथ ना हो। उसे आप फुल सपोर्ट करें, उसकी केयर करें, फुल न्यूट्रिशन उसका पूरा रखें। क्योंकि आजकल बच्चे नहीं मानते, उनको प्यार से समझाइए कि बेटा आपको ये चीज लेनी है, आपको प्रोटीन वाली चीजें लेनी है, आपको कैल्शियम लेना है, हरी सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, हर चीज का आपको। और प्लस फोन को नहीं यूज करना है, टीवी नहीं देखना है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और उनको बहुत अच्छे से समझाना है और संभालना है। ये तो मैंने बात की अभी अर्ली पीरियड्स की। अब हम बात करेंगे, हाँ, एक चीज और, कि आजकल हमारे लिए आ गया है ये, जो हमारी बेटी हैं, आप उनको, जो यूट्रस का कैंसर है उससे बचाने के लिए आप, एक वैक्सीन है जो अवेलेबल है, आप उससे बच्चों, जो हमारी बच्चियां हैं उनको हम बचा सकते हैं। HPV वैक्सीन है, आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करिए। 9 साल से 26 साल तक की एज की गर्ल्स को, लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाती है। आप सरकारी हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं, वहां फ्री लगती है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना चाहते हैं आप वहां लगवा सकते हैं। प्लीज 9 साल से ऊपर की जितनी भी बच्चियां हैं, प्लीज HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि उन्हें फ्यूचर में जाके यूट्रस कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से ना जूझना पड़े। तो ये बात हो गई हमारी बेटियों के बारे में। अब हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में, क्योंकि ये भी एक परिस्थिति है जो लेडीज के जीवन में आती है। जिस तरह से पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं उसी तरह से वो बंद भी होंगे। तो जो पीरियड्स बंद होने की परिस्थिति है उसको हम मीनोपॉज कहते हैं, या हिंदी में अगर हम बात करें तो रजो निवृत्ति कहते हैं। मतलब कि पीरियड्स बंद होना, जब किसी लेडीज को लगातार 12 महीने तक माहवारी नहीं होती तो उसे मीनोपॉज कहा जाता है। हिंदी में रजो निवृत्ति कहा जाता है। मतलब रजो निवृत्ति मतलब अब उनको पीरियड्स नहीं आएंगे। यह होता है सामान्यतः, नॉर्मली ये जो एज होती है 45 से 55 तक की। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि अर्ली पीरियड्स में भी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब है, खान पान खराब है, सारी चीजें खराब हैं, इसी वजह, हाँ, इसी वजह से क्या है कि पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि ये भी हो सकता है कि जब पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं तो वो बंद भी जल्दी होंगे। तो इस चीज को हम जब तक अपनी परिस्थितियों को, अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे, उसके बदलावों को हम जब तक नहीं जानेंगे, तो एकदम से कोई चीज हमारे सामने आती है। अब अचानक से बच्ची को पीरियड स्टार्ट होंगे तो वो मेंटली फिजिकली शॉक में जाएगा। सेम प्रोसेस लेडीज के लिए भी है, जब मीनोपॉज की सिचुएशन आएगी तो उनको भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है।
अब ये एज मैंने आपको बता दिया 45 से 55, इससे पहले भी हो सकता है, जैसे पीरियड्स पहले आ रहे हैं। अब इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि मीनोपॉज की जो आपकी स्थिति है वो आ चुकी है। सबसे पहला है जो आपके इररेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे। इररेगुलर हो जाएंगे, जैसे 1 महीने आए, 2-3 महीने नहीं आए, इस तरीके से पीरियड्स जो हैं वो इररेगुलर हो जाएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगेगी, नॉर्मल से ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। तीसरी चीज है मूड स्विंग्स हो जाएंगे, मूड बहुत जल्दी जल्दी, जैसे अभी मैंने बताया अर्ली पीरियड्स में होता है, सेम वही चीज है मीनोपॉज में भी होगी, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएंगे। नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद भी इससे वो होती है। जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जोड़ों में दर्द होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि लेडीज क्या करती हैं कि खाने की कोई भी चीज होती है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हस्बैंड को दे दें, बच्चों को दे दें, सबको देते हैं, तो अपने न्यूट्रिशन में लेडीज क्या करती हैं, कमी कर देती हैं, अपने में वो कमी कर देती हैं। तो उसकी अभी हम बात करेंगे। अब इसके बाद है कारण क्या है मीनोपॉज का। ये एक तो नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा ही होगा, जो चीज शुरू हुई है वो बंद भी होगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी चीज, सर्जरी, अगर किसी की सर्जरी हुई है, जैसे किसी ने ओवरी निकलवा ली है, तब भी मीनोपॉज की सिचुएशन आती है। तीसरा, कीमोथेरेपी या रेडिएशन, कीमोथेरेपी या रेडिएशन होता है तब भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है, समाधान क्या है इसका, या हम एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं, किसी की हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमें बैलेंस डाइट लेनी है। अभी जैसे मैंने अभी बात की कि जोड़ों में दर्द होगा, हड्डियां कमजोर होंगी, एक तो नेचुरल प्रोसेस तो देखो ये पीरियड्स वाला चल ही रहा है, जिसमें ब्लीडिंग आपकी हो रही है, शरीर से आपका ब्लड निकल रहा है। दूसरा, अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो वो शरीर, जैसे कहते हैं ना, शरीर ही शरीर को खाता है, तो वो चीज फिर जब आपकी आएगी तो वीकनेस बॉडी में आएगी ही आएगी। जब बॉडी वीक होगी तो कहीं ना कहीं वो हर चीज पे आपके ओवरऑल जो आपकी फिजिकल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो हमें क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी है। नंबर 2, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। नंबर 3, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। देखिए सिचुएशन चेंज हो रही है, पहले भी चेंज हुई है, अर्ली पीरियड्स में चेंज हुई, अब मीनोपॉज में हो रही है, तो मेंटल जो हमारी हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी ही होगी। कोई भी चेंज बॉडी में आएगा तो वो हमें शारीरिक रूप के साथ साथ हमें मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। कोई भी चीज होती है वो हमें जरूर किसी ना किसी रूप में हमें प्रभावित करती ही है। इसके बाद डॉक्टर की हमें सलाह लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको शांत रहना है। देखिए बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ कि लेडीज को अपनी बात के बारे में खुल के बात करनी है। ऐसा नहीं अरे होता है, होगा, मम्मी के साथ हुआ था, उसके साथ हुआ था, ऐसा नहीं है। सबकी बॉडी अलग अलग है, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो असहनीय है, बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है, अगर दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से एक बार आप प्लीज कंसल्ट करें। इसके बाद अब आपको इसके लिए क्या करना है, अपने शरीर को समझना है, जो शरीर में बदलाव हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है। अब देखिए पीरियड्स बंद हो जाएंगे तो लेडीज को एक चीज जो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि देखिए अभी मेरी वो एज नहीं आई है, लेकिन मैं एक चीज समझ सकती हूँ कि उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि उनका स्त्रीत्व खत्म हो रहा है, क्योंकि लेडीज को पीरियड्स की वजह से ही वो किया जाता है, तो उनको लगता है कि अरे मेरी फर्टेलिटी वो खत्म हो रही है, बाकी जो सेक्स लाइफ है वो जो है वो डिस्टर्ब होगी, वो सारी चीजें भी माइंड में आती हैं। तो देखिए हर चीज का सॉल्यूशन है, कोई भी चीज आपको माइंड में आ रही है तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और इस चीज को देखो एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा कि मेनोपॉज आ रहा है तो वो आप नहीं कर सकते। जैसे आप कईयों में क्या है, ये मिथ आ जाता है कि मेरी तो पीरियड्स बंद हो गए अब मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि ओल्ड जो भी लेडीज हैं जिनसे हम बात करते हैं जो 60+ हैं, तो वो ये कहते हैं अरे मेरे पीरियड्स बंद हो गए इस वजह से मेरी आंखों में जो है रोशनी कम हो गई है, या मेरे लोअर बैक जो है, बैक साइड जो है उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, मेरे पैर जवाब दे गए क्योंकि मेरे पीरियड्स बंद हो गए। बात वो नहीं होती, बात ये होती है कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए और वो आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके बाद दूसरों से बात करने में आपको झिझक नहीं करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो कोई फैमिली मेंबर है आप उनसे बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, किसी से नहीं कर रहे हैं तो अपने हस्बैंड से बात करिए, अपनी सिस्टर से बात करिए, या आपके नेबर में कोई अच्छे हैं या आपके कोई फ्रेंड है, कोई भी। देखिए मैं सभी से एक चीज कहूंगी, चाहे वो बच्ची हैं चाहे वो बड़ी हैं, किसी भी एज में, प्लीज एक फ्रेंड अपना एक ऐसा जरूर बनाइए जिससे आप अपने मन की हर बात शेयर कर सकें।
और मैं तो ये कहती हूँ कि बाहर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास आपके हस्बैंड है, हस्बैंड को ही आप इतना अच्छा दोस्त बनाइए कि आपकी वो सारी सिचुएशन को वो समझें, सुने आपकी बात, और आप उनसे हर बात खुल के कर सकें। बाहर भी दोस्त बनाइए, लेकिन कोशिश करिए कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपके लाइफ में आपके साथ रहते हैं, घर में आपके साथ रहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप दोनों के बीच में बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि आप उनसे बात करें। कोई एक एक कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आपको पूरी तरह से समझता है, आप उससे बात करें। तीसरी चीज है कि आपको रेगुलर चेकअप करवाना है। देखिए, एज शुरू हो गई है आपकी 45 to 50, 50 की एज में वैसे भी आजकल छोटी एज में ही बीमारियां लगती हैं। तो कोशिश करिए कि आप रेगुलर चेकअप कराइए। रेगुलर चेकअप देखिए हर किसी को करवाना है। ये नहीं है कि आपकी एज 45, 50, 55 हो गई है तो आपको ही कराना है। रेगुलर चेकअप तो सभी को करवाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बीमारियां ऐसी हैं कि हमें बहुत, हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैंने भी इग्नोर किया, मैं डायबिटिक हूँ, मैंने भी इग्नोर किया, नहीं आज मैं बहुत देर खड़ी थी इसलिए पैरों में दर्द है, वीकनेस महसूस हो रही है। नहीं, आपको अपनी बॉडी का चेकअप करवाना ही है। रेगुलर बेसिस पे आपको ये करवाना है, कि ज्यादा नहीं करवा सकते। मैं ये नहीं कह रही कि हर महीने आप जाके केमिस्ट के पास खड़े हो, उसके पास चले जाइए, पैथ लैब में जाके आप खड़े हो जाइए कि टेस्ट करवाना है, नहीं। कोशिश करिए कि कम से कम 6 महीने में नहीं तो साल में एक बार कराइए। उसके बाद बैलेंस डाइट का मैंने आपको बता दिया कि आपको बैलेंस डाइट रखनी है। उस साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साफ सफाई का तो हर समय ही आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब इसमें हमें न्यूट्रिशन क्या क्या लेना है, अब हम हर्बल लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो हमें हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमारा ए फ्रेश है, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। हमें ए फ्रेश लेना है, जो कि हम दिन में 4 बार लेते हैं। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, अगर आप 4 से 6 बार लेते हैं तो बस आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि आप स्पून जो ले रहे हैं वो 2 के बजाय आप 1 स्पून लेंगे। उसके बाद हमारा है मल्टीविटामिन लेने हैं। हम क्या करते हैं, महंगा है नहीं लेते, एक लेना है, नहीं, आपको दिन में 3 बार लेना है। क्योंकि एज मीनोपॉज में क्या होता है कि हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन सारे खत्म ही हो जाते हैं। एज आपकी बढ़ती जा रही है तो सारी चीज कम होती चली जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कल मैम ने क्लास ली थी, उसमें भी आपको यही बताया था कि टिश्यूज जो होते हैं वो आप उसको नहीं देंगे तो वो श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे। तो हर चीज को जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो आपकी बोन्स में करेगा ही करेगा। तो इसलिए आपको मल्टीविटामिन लेना है। मल्टीविटामिन में आपके 12 तरह के जो विटामिन है वो आपको मिलेंगे। आप अलग अलग उनको पूरा नहीं कर सकते, A B C D के आप नहीं ले सकते। उसके लिए आपको मल्टीविटामिन से बेटर कोई और चॉइस नहीं है, आपको मल्टीविटामिन लेना ही होगा। उसके बाद आता है हमारा शेक। प्रोटीन शेक तो लेना ही है, क्योंकि प्रोटीन शेक से हमारे जो मसल्स हैं, जैसे मसल्स टूटती हैं वो नई बनती हैं, रिपेयर होती है, कहीं भी हमें चोट लगती है तो वो रिपेयर करने का काम करता है। हमारा जो शेक है उसमें प्रोटीन है, तो वो आपको लेना है। उसके बाद विमेन चॉइस, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए, या लेडीज के लिए जिस भी चीज की जरूरत होती है, जो भी हमें चाहिए वो सब हमें मिलेगा विमेन चॉइस से। तो वो प्लीज मैं सभी फीमेल से कहूंगी कि मीनोपॉज की कंडीशन में तो आपको ले, वैसे तो सभी लेडीज को लेनी है, पर मीनोपॉज में तो प्लीज इस चीज को मेक श्योर करें कि आपके ये न्यूट्रिशन में होनी ही चाहिए। इसके बाद आता है हमारा कैल्शियम। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होती जाएंगी, तो हमें कैल्शियम की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और कैल्शियम अगर आप अपनी बॉडी को नहीं देंगे तो आप जो प्रोटीन शेक ले रहे हैं वो काम नहीं करेगा। क्योंकि बोन्स आपकी जो है उसको, प्रोटीन को तभी एब्जॉर्ब करेंगी जब आप कैल्शियम लेंगे। अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हैं तो प्रोटीन लेने का कोई फायदा नहीं है, वो आपकी जो बोन्स है उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगी। बोन जब प्रोटीन को लेगी ही नहीं तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो आपको कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है, कैल्शियम की टैबलेट आपको लेनी ही है। उसके बाद आता है हमारा ओमेगा 3 हर्बल, ये आपको लेना है। क्योंकि देखिए स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, जो पहले भी बताया था आपको, जब मैंने मेंसुरेशन वाली बात की थी तब अमित सर ने भी बताया था कि जो स्वेलिंग्स होती हैं उसमें आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो ओमेगा 3 आपको लेना है। एक्टिवेटेड फाइबर लेना है, क्योंकि बॉडी में जब हमारी एज जैसे बढ़ती है तो उस हिसाब से हमारा जो कैलोरीज हमें कम करनी होती है, क्योंकि बॉडी उस उतनी कैलोरीज को नहीं कंज्यूम कर पाता है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि एक्टिविटीज आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसको करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हमें फाइबर बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमें एक्टिवेटेड फाइबर लेना होगा। और सबसे बड़ी चीज, कोई भी कंडीशन हो,
फीमेल का मैं सभी से ये कहूंगी कि जो माँ है अपनी बेटी के लिए, और फैमिली मेंबर जो भी हैं, जो जैसे अब सुमन जी हैं, वो देखिए अपनी बहुओं का कितना ध्यान रखते हैं, उनकी फैमिली में सभी जो है वो न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं। तो वो एक आइडल फैमिली है, वो सभी को गाइड कर रहे हैं कि सभी को तंदुरुस्त रहना है। ये नहीं कि एक हो गया और बाकी रह गए, नहीं, सब इक्वल हैं, सभी को बराबर से न्यूट्रिशन लेना है, एक केयर करनी है एक दूसरे की, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है, प्लस सपोर्ट करना है। फैमिली में सभी को सपोर्ट करना है। मेनोपॉज में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अकेला लगने लगता है उस एज में, क्योंकि मैंने देखा है कि जो रिलेशन में हैं जितनी भी लेडीज हैं 50+ हैं, वो थोड़ा सा लोनली फील करते हैं, क्योंकि आजकल का टाइम ही हो गया कि सब व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और ये सोशल लाइफ में ज्यादा हो गए हैं, तो उनके पास बात करने का टाइम नहीं है। तो प्लीज मैं ये कहूंगी कि आपकी जो भी मदर इन लॉ हैं, मदर हैं, या इस एज में जो भी हैं, आपकी बहुत एल्डर सिस्टर हैं, जो भी हैं रिलेशन में जो भी हैं, उनसे प्लीज कोशिश करिए कि आप उनसे बात करें, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो सपोर्ट है उसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मेरा आज का टॉपिक था। आई होप सभी को पसंद आया होगा। अब आप में से किसी की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड, एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। बहुत ही लाजवाब एजुकेशन थी, बहुत बढ़िया तरीके से जो है कि आपके सामने लेके आए हैं। एक्सप्लेन बहुत बढ़िया ढंग से किया है, सारी चीज़ें क्लियर की है। कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉइंट रहा है जिसको कोई आपको क्वेश्चन करने की जरूरत हो। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बीना जी, मैं बस इतना थोड़ा सा ही कहना चाहूंगा कि आप ना टॉपिक थोड़ा सा दो मिक्स करने की बजाय आप एक पे आज इसको रोक के कल नेक्स्ट क्लास में दूसरे को लेके आते तो और बढ़िया रहता हूँ। थोड़ा सा टॉपिक को छोटा रखो तो बढ़िया रहेगा। जी सर। बाकी बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी एजुकेशन थी आपकी, बहुत बढ़िया नॉलेज आपने दी है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर बताई हैं। देखिए बच्चियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और बच्चियों ने अगर नहीं सुना है तो उनकी माओ ने जरूर सुना है, तो ये अपनी बच्चियों को जो है कि इसके बारे में अवेयर करें। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चे को नहीं पता होता क्या समस्याएं हैं, क्या इससे कैसे हमने इसको डील करना है। तो आप इसको, इसकी रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा, तो आप इस अपनी बच्चियों को ये सुनने के लिए भी दे सकते हैं कि वो इनको सोते टाइम या जो है कि जब उनके पास फुर्सत का टाइम होता है तो इसको सुने आराम से। तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन रहा आज का, बहुत ही बढ़िया एजुकेशन मिली है, बहुत बढ़िया सभी ने वर्कआउट किया है। तो देखिए हम अपनी बॉडी के साथ, अपनी हेल्थ के साथ जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं, एजुकेशन हमें चाहिए वो एजुकेशन हम ले रहे हैं, तो हम अपना मैक्सिमम दे रहे हैं, हम अपना जो है कि 100% दे रहे हैं, तो हमारे रिजल्ट भी 100% आएंगे ही आएंगे। रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। तो आप फिटनेस को जरूर एंजॉय करोगे, लाइफ टाइम एंजॉय करोगे अगर आप इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया सेशन था आज का। सुबह फिर मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में, तब नमस्कार।